कल जारी होगा बीजेपी का घोषणा पत्र। पीएम मोदी जारी कर सकते हैं घोषणा पत्र। बीजेपी के मैनिफेस्टो में जन कल्याण पर होगा फोकस, बढ़ सकता है आयुष्मान भारत योजना का दायरा। आरजेडी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी किया घोषणा पत्र। घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र नाम दिया गया है। परिवर्तन पत्र जारी करते हुए बोले तेजस्वी, हम 2024 में 24 वादे ला रहे हैं। बिहार के विकास से जुड़े हर प्रतिबद्धता को हम पूरा करेंगे। तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, देश में हमारी सरकार बनती है तो हम रक्षाबंधन से गरीब बहनों को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देंगे। आरजेडी के घोषणा पत्र पर जेडीयू का अटैक। आगे राजनीति में आरजेडी की औकात क्या है, बिहार में 0 पर आउट हो गया आरजेडी। आरजेडी के परिवर्तन पत्र में 1 करोड़ नौकरी देने के वादे पर बोले रविशंकर प्रसाद, 100 करोड़ बोले देते हैं, लेकिन क्या परेशानी है। आरजेडी की घोषणा पत्र पर चिराग पासवान ने कसा तंज, कहा कि इनके परिवार के लोग जब सत्ता में रहे तब कैसे नौकरियां बांटी गई, ये हमने बताने की जरूरत नहीं है। बिहार के अररिया में एक सभा में रो पड़े पूर्व आरजेडी सांसद सरफराज आलम। आरजेडी ने इस बार सरफराज आलम का टिकट काट दिया है। गेमिंग इंडस्ट्री के साथ क्रिएटर्स से पीएम मोदी ने मुलाकात की, वीडियो भी जारी हुआ। 11 अप्रैल को पीएम ने गेमर्स के साथ की थी बातचीत। ऑनलाइन गेमिंग की ग्रोथ और चुनौतियों पर चर्चा हुई थी। पीएम मोदी के साथ साथ गेमर्स में नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश पाटनकर थे शामिल। पायल धारे, अंशु बिष्ट, तीर्थ मेहता और गणेश गंगाधर का वीडियो सामने आया। पीएम मोदी ने गेमर्स से हर पहलुओं पर खुलकर बात की। स्किल बेस्ड गेम्स और तेजी से इनकम कराने वाले गेम्स को चुनने के बीच की परेशानी के बारे में पूछा। पीएम मोदी ने गेमर्स से भारत में होने वाली कठिनाइयों के बारे में भी पूछा। गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़ी गलतफहमियों को भी दूर करने की बात की। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान गेमर्स बोले, आपको देखकर दिल धक धक हो रहा है। पीएम ने मजाकिया में कहा कि होने दीजिए। गेमर्स से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मोबाइल और वीआर बेस्ड गेम भी खेले। पीएम ने कहा कि गेमिंग का क्रिएटिव उपयोग जरूरी है। पीएम मोदी से मुलाकात पर गेमर नमन माथुर ने कहा कि पीएम ने भारत में गेमिंग और स्पोर्ट्स के बारे में जाना। उन्होंने गेमिंग के बारे में कई जानकारियां ली। गेमर पायल धारे ने कहा कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि पीएम के साथ गेमिंग करने का मौका मिलेगा। पीएम हर उम्र के लोगों के साथ तालमेल बिठाना जानते हैं। पीएम से मुलाकात पर गेमर अनिमेश अग्रवाल बोले, गेमिंग इंडस्ट्री के विकास को लेकर पीएम के विचारों से हमें प्रेरणा मिली है। पीएम गेमिंग को लेकर बहुत अपडेटेड दिखे हैं, उनसे मिलना अकल्पनीय था। वहीं गेमर तीर्थ मेहता बोले, हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्हें पीएम से मिलने का मौका मिला। हम लोग पूरी गेमिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ईडी की गिरफ्तारी और उत्पाद शुल्क नीति के मामले में रिमांड को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर होगी सुनवाई। 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा कि तिहाड़ के अधिकारी बीजेपी के मोहरे हैं। केजरीवाल को लेकर परिवार चिंतित है। संजय सिंह बोले, अमानवीय व्यवहार कर रहा है जेल प्रशासन। मुलाकात में बाधा डाली जा रही है। केजरीवाल की पत्नी को आमने सामने मुलाकात से मना किया। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद का आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा कि हमारे सीएम जेल में हैं, हमें सरकार में रहने का नैतिक बल नहीं है। राजकुमार आनंद का आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के दलदल में फंसने का भी आरोप, कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से जन्मी पार्टी के 2 मंत्री और मुख्यमंत्री जेल में हैं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम 4 बजे दिल्ली में बैठक। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सपा और कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि जिन्होंने राम के दर्शन ठुकरा दिए, जनता उनको ठुकरा देगी। केशव मौर्य बोले, गुंडों और माफिया पैदा करने की फैक्ट्री है एसपी अखिलेश के 3 यार आजम, अतीक और मुख्तार। पल्लवी पटेल और ओवैसी के संयुक्त मोर्चे की पहली लिस्ट जारी। पहली लिस्ट में 8 प्रत्याशियों के नाम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कन्याकुमारी में किया रोड शो में उमड़ी भीड़। उत्तराखंड के खटीमा में सीएम धामी बोले, प्रदेश का माहौल मोदीमय है, सभी लोग इस बार भी नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए देंगे वोट। सीएम धामी ने कांग्रेस पर अतिक्रमण के बहाने दुष्प्रचार करने का भी आरोप लगाया, कहा कि हमने गरीबों या फिर 100 सालों से बसे लोगों और छोटे व्यापारियों को हटाने की बात कभी नहीं की। मेरठ में बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने घर घर जाकर चलाया चुनाव अभियान, कहा कि बहुत ज्यादा सम्मान और प्यार मिल रहा है। मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनावत का चुनाव प्रचार बना आकर्षण का केंद्र। कंगना ने बजौरा में कुल्लवी गीत की धुन पर किया डांस। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने किसानों से की मुलाकात, तेज धूप में किसानों के साथ काटी फसल। बस्तर में सचिन पायलट ने बीजेपी को घेरा, बोले कि बीजेपी 10 साल में क्या किया उस पर चर्चा नहीं करती, उनका प्रचार मंदिर मस्जिद और पर केंद्रित रहता है। छत्तीसगढ़ में सभी सीट जीतेगी कांग्रेस। भोपाल की मस्जिद में गूंजा मोदी का नारा, मस्जिद में लगा हर हर मोदी घर घर मोदी और 400 पार का नारा, मोदी है तो मुमकिन है का भी नारा गूंजा। एमपी के सीएम मोहन यादव बोले, कल मध्य प्रदेश की धरती पर होगा पीएम मोदी का आगमन, मध्य प्रदेश की जनता की ओर से उनका स्वागत। हेमंत बिस्वा शर्मा का कांग्रेस पर निशाना, कहा कि कांग्रेस की सहानुभूति सिर्फ एक धर्म के साथ है, वो एक तरफ नमाज पढ़ते हैं, दूसरी तरफ भगवान कृष्ण पर लव जिहाद का आरोप लगाते हैं। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रचार शुरू किया।
फलकनुमा इलाके में घर घर जाकर प्रचार किया। हैदराबाद में बोले असदुद्दीन, हम सीए के खिलाफ थे और रहेंगे, बीजेपी का असंवैधानिक कानून है सीएए। ओवैसी के बयान पर हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने कहा कि ओवैसी ने हमारे भगवान राम पर बयान दिया था, क्या उन्हें वो याद नहीं है? माधवी लता बोली, मैंने इस्लाम के बारे में बयान नहीं दिया था, मैंने ओवैसी के बारे में दिया था बयान। तमिलनाडु में सभी प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंकी है। दक्षिण चेन्नई से अन्नाद्रमुक उम्मीदवार जे जयवर्धन ने घर घर जाकर किया प्रचार। पुणे में एक कलाकार ने पीएम मोदी को संत तुकाराम के रूप में दिखाया, सिर पर भगवान रामलला की मूर्ति लिए दिखाया। अलीगढ़ में निर्दलीय उम्मीदवार पंडित केशव देव बने आकर्षण का केंद्र, गले में 7 चप्पलों की माला पहनकर वोट मांगते दिखे। जालौर में हिमांशी गहलोत ने सब्जी बेचकर पति वैभव गहलोत के लिए मांगा वोट, बेटी ने भी घर जाकर पिता को वोट देने की अपील की। बुलंदशहर में मतदान के दिन सीनियर सिटीजन और दिव्यांग वोटर्स के लिए होगी विशेष व्यवस्था। बुलंदशहर में 26 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। प्रयागराज में रिकॉर्ड मतदान के प्रयास में जुटा है प्रशासन। डाइट टीचरों ने नुक्कड़ नाटक और पिंक रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया। बिहार के गया में ड्रोन की मदद से तलाशी अभियान। लोकसभा चुनाव से पहले इमामगंज में पुलिस ने चलाया अभियान। सौंदर्यखाली के मामले में बढ़ सकती है ममता सरकार की मुश्किलें। सीबीआई को ईमेल के जरिए मिली जमीन और महिलाओं के प्रति अपराध से जुड़ी 50 शिकायतें। सीबीआई शिकायतों को वेरीफाई करने के बाद करेगी मामले की जांच। सीबीआई के स्पेशल ईमेल लॉन्च करने के पहले दिन ही मिली है 50 शिकायत। सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर और ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल पूरे। आर्मी ने जारी किया वीडियो। 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए चला था ऑपरेशन मेघदूत। अमेरिका के दौरे पर विदेश सचिव विनय क्वात्रा कई अहम बैठकों में हुए शामिल। उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपेल ने ट्वीट कर लिखा, इंडो पैसिफिक में हमारी साझेदारी पहले से कहीं ज्यादा करीब। दिल्ली में भारत और सिंगापुर के सर्वोच्च न्यायालयों के बीच प्रौद्योगिकी और संवाद विषय पर सम्मेलन। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी भूमिका पर बात की। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बरसी पर पीएम मोदी का ट्वीट, लिखा कि सभी वीर शहीदों को देश भर से मेरे परिवारजनों की ओर से कोटि कोटि नमन। धार के भोशाला में एसआई का सर्वेक्षण जारी, पिछले 23 दिनों से जारी है सर्वे। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में गिरफ्तार 2 आरोपी की हुई कोर्ट में पेशी, 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए। मिजोरम के चंपाई में असम राइफल्स और कस्टम का ज्वाइंट ऑपरेशन, 17.64 लाख रुपए की विदेशी बियर शराब जब्त की। आगरा में हरिपर्वत क्षेत्र में व्यापारी से लूट और हत्या का भी मुख्य आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ के बाद पुलिस ने पकड़ा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में अब्दुल्ला ब्रिज के पास कार दुर्घटनाग्रस्त, कार में सवार सभी लोग सुरक्षित। एमपी के रीवा में कल दोपहर से खुले बोरवेल में गिरा 6 साल का मासूम मयूर, रेस्क्यू अभियान जारी, मौके पर पहुंची वाराणसी एनडीआरएफ की टीम। गोवा के वास्को में 5 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या, 15 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। करनाल में स्कूल बसों की सख्त जांच करता दिखा प्रशासन, महेंद्रगढ़ हादसे के बाद सख्ती, हादसे में 6 बच्चों की जान गई थी। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में पोटिलका टोल प्लाजा पर एक गाड़ी से 1 करोड़ से अधिक के आभूषण जब्त हुए। चुनाव से जुड़े अधिकारियों को भी पुलिस ने सूचित किया। अब्बास अंसारी कासगंज जेल में शिफ्ट, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की फतिया में हुआ था शामिल। तमिलनाडु के सलेम में एक नर्सरी गार्डन में लगी भीषण आग, नर्सरी के मालिक ने लाखों के नुकसान की आशंका जताई। यूपी के बलरामपुर के एसएसपी लाल उमेंद्र सिंह की विशेष पहल, पुलिस और सशस्त्र बल के अभ्यर्थियों को दिया ट्रेनिंग। उत्तराखंड के रामनगर से एक गांव के गौशाला में मिला घायल तेंदुआ, ट्रैंकुलाइज करके तेंदुए का इलाज किया गया, इलाज के लिए बाद में छोड़ा गया। चैत्र नवरात्रि का आज 5वां दिन, दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। अयोध्या में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर उमड़ी भीड़, रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उमड़े भक्त। आज बैसाखी पर्व की धूम, हरिद्वार में हर की पौड़ी और श्रद्धालुओं को किया गया पावन स्नान। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उमड़ी भीड़, बैसाखी के अवसर पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। अमृतसर से सिख श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान के गुरुधामों के लिए रवाना हुआ, खालसा सजना दिवस के लिए हुआ रवाना। दिल्ली के गुरुद्वारा बांग्ला साहिब में भी उमड़े श्रद्धालु, बैसाखी के अवसर पर की अरदास। लखनऊ के नाका हिंडोल के गुरुद्वारे पहुंचे सीएम योगी, बैसाख के अवसर पर माथा टेका। पूरे असम में आज गोरू बिहू की धूम, डिब्रूगढ़ में गायों को हल्दी लगाने से पहले नहलाने के लिए तालाबों में ले जाने की यह परंपरा। असम के तिनसुकिया से बिहू समारोह में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, कहा कि हमारे जीवन में गायों का काफी महत्व, मन को सकारात्मक रखने के लिए करते हैं गौ पूजा। तमिलनाडु के महिला दुधिराई में मनाया गया थीमिथी उत्सव, अंगारों पर चलने के धार्मिक प्रथा में शामिल है। इजराइल पर ईरान कर सकता है हमला, अमेरिका की अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का सनसनीखेज दावा।
ईरान के हमले की खबर पर इजरायल की सेना प्रवक्ता ने कहा कि इजरायल किसी भी संभावित हमले से निपटने के लिए तैयार। अमेरिका के इजरायल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध, ईरान नहीं होगा कामयाब। इजरायल पर ईरानी हमले की आशंका पर बोले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। भारत सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, भारतीय नागरिकों को ईरान और इजरायल ना जाने की सलाह। ईरानी हमले की आशंका को देखते हुए फ्रांस ने अपने नागरिकों को जारी की एडवाइजरी, इजरायल, ईरान, लेबनान और फिलिस्तीन जाने से बचने की नसीहत दी। वेस्ट बैंक में इजरायली नागरिकों ने एक फिलिस्तीनी गांव पर हमला किया, एक फिलिस्तीनी की मौत, 18 हुए जख्मी। इजरायलियों ने कई मकानों और गाड़ियों को भी आग के हवाले किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक हमलावर इजरायल ने जमकर फायरिंग भी की। एक 14 साल के लापता इजरायली लड़के की तलाश में आए थे हमलावर, लड़के के नहीं मिलने पर आगजनी की। अमेरिका के टेक्सास में एक सेमी ट्रेलर ड्राइवर ने पब्लिक सेफ्टी ऑफिस की इमारत में टक्कर मारी, एक शख्स की मौत, 13 लोग घायल हुए। पुलिस के मुताबिक सेमी ट्रेलर के ड्राइवर का कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हुआ था। गुस्से में उसने जानबूझकर इमारत में टक्कर मारी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। इमारत के बाहर खड़ी कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। टर्की के एंटालिया में भयंकर केबल कार हादसा, एक शख्स की मौत, 7 लोग जख्मी। एक खंबे से केबल कार के टकराने के बाद खुला दरवाजा, केबल कार में सवार लोग पहाड़ से नीचे गिरे। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने घायलों को बाहर निकाला। हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट कर सभी को पहुंचाया गया अस्पताल। आईपीएल में आज पंजाब और राजस्थान रॉयल्स की भिड़ंत, चंडीगढ़ में शाम को 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। राजस्थान की टीम का 5 मैचों में 4 जीत के साथ पहले नंबर पर कब्जा, पंजाब की टीम 2 जीत के साथ 8वें नंबर पर। आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में दिल्ली दूसरी जीत के साथ 9वें नंबर पर पहुंची। लखनऊ की टीम 6 अंक के साथ 4थे नंबर पर काबिज। जसप्रीत बुमराह के पास पहुंची आईपीएल की पर्पल कैप। बुमराह और युजवेंद्र चहल के नाम 10-10 विकेट। बुमराह को बेहतर इकनॉमी के चलते मिला है पर्पल कैप। विराट कोहली के पास आईपीएल का ऑरेंज कैप। कोहली ने सबसे ज्यादा 316 रन बनाए हैं। रियान पराग 261 रन के साथ दूसरे नंबर पर। शुभमन गिल 255 रन के साथ तीसरे नंबर पर काबिज। हरभजन सिंह ने 2 आरसीबी को सलाह, कहा कि मोहम्मद सिराज को कुछ दिनों के लिए देना चाहिए आराम, काफी थका हुआ है। बॉक्सर मैरी कॉम ने पेरिस ओलंपिक के मिशन चीफ पद से इस्तीफा दिया। मैरी कॉम से निजी कारणों का हवाला दिया। मुक्केबाजी ओलंपिक क्वालिफायर के लिए अमित पंघाल की भारतीय टीम में वापसी। 25 मई से 2 जून तक बैंकॉक में खेला जाएगा क्वालिफायर।